Good morning, dear students. Today, I am going to discuss about the complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछा जाए तो दिस इज़ द सब्जेक्ट दैट अमेज मी ऑलवेज कि ये वैसा सब्जेक्ट है, वैसा टॉपिक है जिसको मैं सोचता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ. देन एवरी ईयर व्हेन आई टीच आई गेट ए न्यू थाट्स कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी डायमेंशन है और भी कुछ कर सकते हैं. नाउ इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, बिकॉज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर एक अमेजिंग चीज़ है कि कैसे आप एक वेक्टर को रोटेट कर सकते हो, यानी कि वैसा वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो. तो एज वी नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन एक्ट एज ए वेक्टर इन 2D प्लेन. तो दैट इज़ अमेजिंग. वो वेक्टर में भी नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये पॉसिबल नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर उसको रोटेशन से उसको किसी भी पॉइंट को रोटेट करके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हो डायरेक्टली. तो हम लोग उसको चेक करते हैं कैसे होता है. नाउ आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया कि वाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाज रिक्वायर्ड. कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखोगे इसको कि रियल नंबर सेट होता है, उसके बाद अगला सेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर सेट इसलिए रिक्वायर्ड हुआ कि देयर आर मेनी इक्वेशंस दैट आप रियल नंबर सेट में नहीं सॉल्व कर सकते. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन, राइट. लेकिन अगर इफ़ आई आस्क यू टू सॉल्व, हम अगर बोलते हैं सॉल्व करके दिखाओ आप एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो रियल नंबर सेट में कोई भी रियल लाइन वैसा नहीं है जो कि इसको सॉल्व कर पाएगा. सो दैट्स वाई वी नीड सेट विच इज़ ब्रॉडर और ग्रेटर दैन द कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल नंबर सेट. अब आप देख, अगर आपको याद होगा कि रियल नंबर को आप एक लाइन पे डिनोट करते हो, लाइक दिस इज़ कॉल्ड द वन डायमेंशन. किसी भी रियल नंबर लाइन को आप इस पे डिनोट कर सकते हो इन वन डायमेंशन. बट कॉम्प्लेक्स नंबर एक वैसा चीज़ है जिसको वन डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो टू डायमेंशन में आ जाता है वो. यानी कि ये पूरा रियल नंबर और जो भी आपने पढ़ा नेचुरल नंबर सबको कवर करता है. द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्ट्स लाइक इट हैज़ मेनी रोल्स, लाइक इट कैन एक्ट एज अलजेब्रिक नंबर्स. सेकेंड, इट कैन एक्ट एज ए सम पॉइंट इन ए प्लेन, 2D प्लेन जिसको आर्गन प्लेन बोलते हैं. थर्ड, इट कैन एक्ट एज ए वेक्टर, और वेक्टर हैज़ अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हियर जो रोटेशन हम सिखाने वाले हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, trigonometry, and if you go to the higher classes you see there is application in like integration, differentiation, everywhere. That's why I feel it's very amazing topic to discuss. So let's start with this rotation कि rotation होता क्या है. Now कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ. हाउ वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर. उसको z से डिनोट करते हैं, x प्लस आयोटा y. यहाँ पे x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स. इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग यूलर्स फॉर्म बोलते हैं. यूलर्स फॉर्म मीन्स r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा. यहाँ पे जो r का वैल्यू होता है वो जिसको मॉड ऑफ z बोलते हैं, वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. और हमारा जो थीटा होता है जिसको हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट से मतलब नहीं है, जस्ट आप ये जान लीजिए कि वो वेक्टर का इंक्लिनेशन है, कितना एंगल पे वो इंक्लाइंड है. सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखेंगे, सपोज ये एंगल थीटा है एंड दिस लेंथ इज़ r, सो दिस वी कैन राइट एज z. बस आपको इतना ही जानना है इसमें कि एक वेक्टर है जो थीटा पे इंक्लाइंड है और उसका लेंथ ऑफ जो वेक्टर है वो r है. सो थीटा इज़ द आर्गूमेंट. नाउ यहाँ पे जो ई रेस टू आयोटा थीटा, दिस इज़ कॉल्ड द यूलर्स फॉर्म. इसको यूलर्स फॉर्म बोलते हैं हम लोग. तो इसमें एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो एक्सपोनेंट्स की जो ही प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे अप्लाई होती है हमारे पास. एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ये है कि दो एक्सपोनेंट्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं सो यू कैन जस्ट उनके जो पावर्स होते हैं ऐड हो जाते हैं. सो बेसिकली अगर आपको याद होगा, सपोज इफ़ आई राइट ई रेस टू आयोटा थीटा वन इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा टू, तो जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से ई रेस टू आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू. नाउ अमेजिंग इसलिए है कि ये हमें देखा जाए तो एंगल ये चेंज हो जा रहा है. ये एंगल थीटा वन से थीटा वन प्लस थीटा टू हो जा रहा है. नाउ हमारे पास जो एंगल थीटा था उसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमको कुछ नहीं करना, उस वेक्टर को घुमा देना है सिर्फ, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा. यहाँ पे जो r होता है वो सर्कल का रेडियस होता है, दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज़ r.
नाउ सपोज आपके पास मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ यूलर्स फॉर्म इज़ यूज़फुल। सपोज आपने एक सर्कल बनाने की कोशिश की, फाइन, सपोज एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर आपने लेट से एक वेक्टर लिया, हमने सपोज ये सेंटर है, यहाँ से एक वेक्टर बनाया, राइट। सपोज द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ लेट से कुछ मान लेते हैं 2 3 4 वट एवर यू वांट। लेट से द रेडियस इज़, टू बिगिन विथ लेट से द रेडियस इज़ 1। नाउ सपोज दिस एंगल इज़ समथिंग लेट से थीटा और समथिंग, कुछ भी एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। दिस एंगल इज़ थीटा एंड दिस रेडियस इज़ 1। नाउ सपोज आई वांट टू, ये हमारा जो वेक्टर है इसको हम लोग ऐसे घुमाना शुरू करते हैं। ये वेक्टर जब घूमेगा ऐसे, तो ये जो पॉइंट हमारा, ये जो पॉइंट ऐसे मूव करेगा, तो एज यू कैन सी कि ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, कि सपोज हमने इस पॉइंट को अब यहाँ पे ले गए। सपोज आई वांट टू टेक इट हियर, सपोज आई वांट टू टेक इट हियर। सो वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3। सपोज इसका एंगल थीटा 1 था, इसका थीटा 2 है, और यहाँ पे एंगल थीटा 3 सबटेंड कर रहा है। इस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि सिर्फ इनका जो एंगल्स है वो डिफरेंट बन रहा है। तो बेसिकली Z1 को आप लिख सकते हैं E1 आयोटा थीटा 1, और Z2 को लिख सकते हैं E आयोटा थीटा 2, एंड Z3 को लिख सकते हैं E आयोटा थीटा 3। सिर्फ एंगल का फ़र्क है। नाउ व्हाट इज़ एप्लीकेशन, कैसे इसको यूज़ करना मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव दिस। सो वी हैव अ वेरी सिंपल मेथड फॉर द रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब रोटेट हो रहा होगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल एग्जांपल कुड बी, सपोज ये हमारा z है और आई वांट टू रीच हियर। सपोज दिस इज़ z एंड आई वांट टू रीच हियर z डैश। सपोज यहाँ से यहाँ एंगल जो है अल्फ़ा है, z और z डैश के बीच का एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है, एक तो एंगल मूव कर रहा है, और सेकंड ये हो रहा है कि उसका जो रेडियस है सर्कल का वो चेंज हो रहा है। द एप्लीकेशन कुड बी इन स्पेस लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, और स्पेस साइंटिस्ट जो अगर ऑर्बिट चेंज करता है तो ऑर्बिट चेंज करने के बाद कुछ एंगल से मूव कर जा रहा है, तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि जितना भी प्लानिटरी मोशन है दे आर प्लेनर, लाइक एक प्लेन में मूव करते रहते हैं ऐसे, दे आर नॉट नॉन को प्लेनर नहीं होते, दे आर ए प्लेनर मोशन। तो सपोज एक ऑर्बिट में एक हमारा प्लानट यहाँ पे था, नाउ एक प्लानट गोज हियर, तो उसका पोजीशन निकालना है। तो उसका पोजीशन निकालने के लिए डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स नंबर से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू फाइंड कि ये एंगल कितना है और ये जो नया ऑर्बिट बन रहा है उसका रेडियस क्या है। तो सपोज मैं कुछ यहाँ पे लेता हूँ, दिस एंगल, दिस इज़ कैपिटल R एंड दिस इज़ अ स्मॉल r। सो रोटेशन थ्योरम ये बोलता है कि रोटेशन में कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर z डैश इफ़ यू आर टू राइट is the amplification factor, which is the capital R divided by small r multiplied by z. This is amazing. This one is amazing कि भाई कैसे एक लाइन में इसको लिख दिया इसने कि just capital R upon R is the amplification factor and z is the our old complex number, जो हमारा पुराना complex number था उसने वेक्टर को रोटेट कर दिया है। Now यहाँ पे जो एंगल से रोटेशन हुआ है वो अल्फ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई बाई e⁻ आयोटा अल्फ़ा, दैट्स इट। यानी कि आपने एम्पलीफिकेशन फैक्टर लगा दिया, गुड, पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, आपने e⁻ आयोटा अल्फ़ा, वेयर आयोटा अल्फ़ा इज़ व्हाट, द आवर एंगल, राइट। याद रहे यहाँ पे जो व्हेनेवर वी राइट यूलर्स फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं, व्हेनेवर वी राइट e⁻ आयोटा अल्फ़ा, इसका मतलब होता है cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। इट्स लिटिल टेक्निकल बिकॉज यू शुड नो द कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा आपको। सो हमने लिखा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज यू वांट टू चेंज द ऑर्बिट, सपोज एक सर्कल था, आपने ऑर्बिट चेंज करके बड़े वाले ऑर्बिट में आ गए, suppose this was z and you reached here z dash, this was capital R, this was small r, and this angle was alpha. So the complex number has very simple technique, z dash
equal to the amplification factor r upon r multiplied by z e raised to iota alpha. You'll get the new complex number. Now this rotation was anti-clockwise, जो कि देख सकते हैं आप. अगर clockwise rotation होगा तो that you have to multiply by e raised to minus iota alpha because the angle convention हमारा वही होता है. So this is for anti-clockwise rotation. I will take a very simple example. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. I just teach very small topics just to make you aware कि how we can do with that. So for example, suppose let's say r equal to हमारा 1 था. Suppose this is equal to 1. Let's take the data. R is equal to 1. Capital R is equal to let's say 4. Okay, don't take 4. Take 2. And let's take alpha is equal to 60 degree. उसको ऑर्बिट में 60 डिग्री रोटेट करके सेकंड ऑर्बिट में भेजना था. सो वी वांट टू फाइंड z डैश. सो z डैश यू कैन से 2/1 इंटू z इज़ हमारा जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट वी शुड राइट इंटू ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3. 60 डिग्री इज पाई बाई 3. सो दिस इज़ 2z ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3. अब यहाँ पे आपको z इनिशियल वेक्टर पता होना चाहिए कि इनिशियल जो उसका पोजीशन था वो कहाँ पे था. तो अगर हम ये z वाला पॉइंट अगर आपको दे दे तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट. सपोज अगर डेटा में दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू ई रेज टू आयोटा लेट से पाई बाई 3 था, लेट से पाई बाई 6 30 डिग्री. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स ई रेज टू आयोटा पाई बाई 6 इंटू ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3. सो दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 बिकम पाई बाई 2. सो दिस इज बिकम्स 2 टाइम्स ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2. ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2 अगर आप लिखेंगे सो दैट बिकम्स cos 90 प्लस आयोटा साइन 90. सो दैट बिकम्स 2 आयोटा सिंपली ऑन द वाई एक्सिस. सो दिस इज़ हाउ वी वर्क, हाउ वी डू दिस. कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे आप रोटेशन से यूज़ करके आप कैसे उसको निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर. वेन एवर आई टीच कॉम्प्लेक्स नंबर आई फील वेरी गुड और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ. इन द अनदर वीडियो आई विल शो यू हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी यूज्ड इन ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री में जो मल्टीपल एंगल्स को कैसे यूज़ करके निकाला जाता है दैट आई विल शो इट टू यू. सो फॉर द टाइम बीइंग इट्स गुड फॉर नाउ. आई होप यू अंडरस्टूड. बट बिफोर यू ट्राई टू लिसन टू दिस लेक्चर मेक श्योर कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत आता है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत आता है देन यू विल अंडरस्टैंड द हाउ दिस इज़ सो यूजफुल. सो विल स्टॉप हियर नाउ. थैंक यू. हैव ए गुड डे.